तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार, ठीक है। अगर बात किया जाए कि बिंदुसार है, उसका माता का नाम क्या था? तो माता का नाम याद रखिएगा दुर्धरा। क्लियर? पूछ दिया कि बताइए कि बिंदुसार का मम्मी का नाम क्या था? तो दुर्धरा, ठीक है। कह रहा है कि इसके राज्य का जो संचालन कौन करते थे? चाणक्य करते थे। मान लीजिए अगर पूछिए दिया कि बताइए कि बिंदुसार तो ये था, ठीक है, लेकिन उसका राज्य का जो संचालन था, मतलब देखभाल अच्छा से कौन करता था बिंदुसार का राज्य का? तो बताएंगे चाणक्य जी। चाणक्य पता होगा कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर थे, शिक्षक थे, ठीक है। कह रहा है कि इसकी पत्नी का नाम चारुमित्रा। किसका पत्नी का नाम? बिंदुसार। बिंदुसार की पत्नी का नाम चारुमित्रा और एक बहू है शुभद्रांगी। मतलब एगो शुभद्रांगी है, एगो चारुमित्रा है, यानी दूगो पत्नी है। किसका? तो बताएंगे बिंदुसार का। बिंदुसार का दूगो पत्नी है, एगो चारुमित्रा है, एगो शुभद्रांगी है। किसका पत्नी है ये? बिंदुसार का पत्नी है, ठीक है। चलिए अगला अगर देखते हैं तो इसके पुत्र का नाम सुसीम। मतलब इस सुसीम जो था बड़का पुत्र था। किसका? इसका बिंदुसार का। सुसीम हो गया, अशोक हो गया, छोटका रहता है, अशोक हो गया, तीसी हो गया। मतलब ये तीनों जो है, एगो कौन कौन? सुसीम, एगो हो गया सुसीम, एगो हो गया अशोक और एगो हो गया तीस। ये तीनों पुत्र है किसका? ये तीनों पुत्र है बिंदुसार का, ठीक है। ये तीनों पुत्र किसका है? बिंदुसार का। कौन कौन है? तो एगो सुसीम है, एगो अशोक है और एगो तीसी है। ये तीनों पुत्र किसका है? तो ये तीनों पुत्र बताएंगे बिंदुसार का है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। कह रहा है कि इसके दरबार में जो है सीरिया के नरेश। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। काहे कि हम लोग बिंदुसार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो किसके दरबार में आएगा? बिंदुसार के दरबार में आएगा। तो बिंदुसार के दरबार में क्या हुआ कि सीरिया के नरेश जो था आपको एंटियोकस ने जो है अपना राजदूत डोमेक्स को भेजा। जो मतलब इसके दरबार में, मतलब जो बिंदुसार है इसके दरबार में जो है सीरिया के नरेश था कौन? एंटियोकस। इन्होंने जो है अपना राजदूत को जो है भेजा हाथी के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। उस राजदूत का क्या नाम था? तो डोमेक्स नाम था, ठीक है। कह रहा है कि इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। जो डोमेक्स था उसको आपको अगर बात किया जाए तो डोमेक्स को जो है मेगास्थनीज का क्या माना जाता था? उत्तराधिकारी माना जाता था। अस्टेबो के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो बिंदुसार ने जो था सीरिया के नरेश से जो है अंजीर और मीठी शराब की दार्शनिक मांगा था। मतलब अस्टेबो के अनुसार अगर बात किया जाए तो बिंदुसार ने क्या किया था कि जो सीरिया के नरेश थे, सीरिया के नरेश कौन? तो सीरिया के नरेश ये थे एंटियोकस। सीरिया के नरेश कौन था? एंटियोकस। इन्होंने इनको से मतलब बोले कि हमको क्या चाहिए ना, कि हमको जंजीर चाहिए, जंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मतलब डिमांड किया कि हमको ये चाहिए। किसके अनुसार ये बताया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है अस्टेबो के अनुसार। अस्टेबो के अनुसार मतलब बताया जा रहा है कि जो वहाँ का जो बिंदुसार था वो अथी से मांगा था, नरेश जो था ना, सीरिया के नरेश, उसको से मांगा था कि जंजीर, मीठी शराब चाहिए और दार्शनिक चाहिए। तो अब देखते हैं उसको मिला कि नहीं बिंदुसार के। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के राजा जो एंटियोकस था, प्रथम ने जो है क्या किया कि जंजीर तथा मीठी शराब दे दिया, मतलब बिंदुसार को मतलब दे दिया कि लीजिए पीजिए। लेकिन जो दार्शनिक था उसको देने से मना कर दिया। मतलब अंजीर जो मीठी शराब था उसको दे दिया कि लीजिए, लेकिन जो दार्शनिक था उसको देने से मना कर दिया। क्यों? वो मतलब कहा, जो सीरिया के जो नरेश थे वो कहा कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। अंजीर उंजीर पीना है, मीठा चीज़ है, शराब पी लीजिए, लेकिन हम दार्शनिक का जो है व्यापार हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार के दरबार में जो है बिंदुसार के दरबार में जो है मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने क्या किया कि वो भी अपना मतलब एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायनोसिस। मतलब अपना राजदूत को भेजा कहाँ के राजा? तो मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने अपना राजदूत के भेजा। उसका नाम क्या था? राजदूत डायनोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पीडीएफ खान सर के आपको पता ही होगा, ठीक है, बार बार कह देते हैं आप लोग को ताकि थोड़ा याद रहे। कह रहा है कि मतलब डायनोसिस को भेजा, ठीक है। तो बिंदुसार के जो कहा हुआ कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ, मतलब लड़ाई हुआ। बिंदु बिंदु जो सात है उन्हीं के समय में जो है 2 बार युद्ध हुआ। अब देखते हैं कि युद्ध में क्या होता है, कौन मतलब हैंडल करता है, क्या करता है, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए तक्षशिला में क्या हुआ कि 2 बार युद्ध होता है, तो जो उसका बेटा था, किसका? बिंदुसार का बेटा था। तो बिंदुसार का बेटा था, तो मतलब उस समय जो है तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था सुसीम, वो मतलब इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। मतलब जैसे कहता है लड़ाई हुआ कि जाओ बेटा थोड़ा देख लेना वहाँ पे। तो वहाँ पे जाता है सुसीम, लेकिन वहाँ पे लड़ाई को जो है दबाने में जो मतलब वहाँ पे शांत करने में जो असफल रहता है। तो उसका एक बेटा रहता है, एक और। ऐसे तो 3 गो बेटा है, एगो तीसरे भी है। लेकिन बिंदुसार ने अपने छोटका पुत्र को, अशोक जिसका नाम रहता है, उसको कहता है कि मतलब जाओ, तुम वहाँ पे जाओ तो थोड़ा देखो लड़ाई हो रहा है, थोड़ा शांत कर दो। तो उस समय क्या होता है कि अशोक जो था अवंती के राजकुमार मतलब राज्यपाल के रूप में मतलब काम करते रहता है। तो मतलब अशोक जाता है कि ठीक है पापा का ये आ गया तो जाते हैं। वहाँ पे जाता है तो वो जो है तक्षशिला मतलब उसको भेजा जाता है। तो वहाँ पे जो है वो अपना क्रूरतापूर्वक से जो है विद्रोह को जो है दबा देता है, शांत कर देता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, तक्षशिला जो था वहाँ पे जैसे विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, तो उसको शांत कौन किया? तो अशोक किया था। क्योंकि जो आपका सुसीम था तो वो तो शांत कर ही नहीं पाया था, बड़ बेटा था। लेकिन इसका जो क्रूरता देख करके जो वहाँ का लोग मतलब विद्रोह को शांत कर दिए थे, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मतलब मैंने बता रहे हैं कि ऐसा बन भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। कह रहा है बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानता था, जिसका स्थापना जो है मुखली पुत्र गोसले ने किया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को मानता था कौन? बिंदुसार। जिसका अगर बात किया जाए इसका स्थापना कौन किया था आजीवक संप्रदाय का? तो मुखली पुत्र गोसले ने किया था, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि बिंदुसार को जो है अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि अमित्र घात के नाम से जाना जाता है कौन? तो बताएंगे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है कौन? तो बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिंदुसार जाना जाता है, ठीक है। बिंदुसार जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि शत्रु विनाशक के रूप में, शत्रु विनाशक के रूप में भी जाना जाता है कौन? बिंदुसार। अमित्र घातक के रूप में कौन जाना जाता है? बिंदुसार। 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में अगर बात किया जाए तो इसको जो है भद्र सागर भी कहा जाता है बिंदुसार को। अगर वायु पुराण में अगर बात किया जाए तो इसको भद्र सागर के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। जैन धर्म में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म इसको जो है, 1 मिनट रुकिएगा। जैन धर्म में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म इसको जो है सिंह सेन भी कहा जाता है बिंदुसार को, ठीक है। नेक्स्ट की यह अपने शासन काल में जो है कोई नया प्रदर्शन नहीं किया, मतलब कोई प्रदेश नहीं किया, मतलब कोई जो होता है ना अपना कुछ मतलब बनाया नहीं क्रेडिट, ये बिंदुसार। तो मतलब इसको इतना ही जाना जाता है कि जो बिंदुसार जो था ना, ये पुत्र पिता का पुत्र के नाम से और पुत्र के पिता के नाम से मतलब जाना जाता है। कौन? तो बताएंगे बिंदुसार, ठीक है। इतना मतलब आपको याद रखना है। तो फाइनली जो था हम लोग बिंदुसार के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर रहेगा ना वो हम लोग अशोक सम्राट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को क्या किया जाए, तो वीडियो को यहीं पे बंद किया जाएगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अशोक सम्राट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मान लीजिए उनको भी कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ वैसा लगता होगा डाउट चाहे नहीं कुछ समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम भी जान जाएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।